साइंस और रिलीजन, इन दो चीज़ों पे आज हमारा पूरा समाज डिवाइड हो चुका है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका साइंस और रिलीजन दोनों अलग ही आंसर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये चीज़ आखिर शुरू कहाँ से हुई और इन दोनों में से कौन सही है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। How old is the universe? Let me check on that. It looks like the answer is about 14 billion Julian years. Okay. There's our answer. We are here to talk about big questions. Maybe the biggest question of all. Does God exist? There is no reality beyond what natural science discovers. There's simply the idea that the universe could be expanding, not sort of expand into something, but just that the space-time metric changes, and that it could be a beginning of time. It's just incredible. साइंस और रिलीजन की लड़ाई कोई नई नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। लेकिन इसको पीक पिवटल मोमेंट के टाइम पे मिली। पिवटल मोमेंट्स बेसिकली वो टाइम है जब हम गैलीलियो ट्रायल, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और द बिग बैंग थ्योरी से इंट्रोड्यूस हुए थे। इन सब चीज़ों के बाद से लोग दो कम्युनिटीज़ में बढ़ गए। पहली कम्युनिटी वो थी जहाँ लोग फेथ, गॉड और स्पिरिचुअल चीज़ों पे बिलीव करते थे। लेकिन दूसरी कम्युनिटी वो थी जहाँ लोग एविडेंस, प्रूफ और एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव करते थे। अब हर कोई रिलीजन को सिर्फ एक टाइप से नहीं देखता, रिलीजन को लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ लोग टोटली रिलीजियस होते हैं जो कि गीता, कुरान, बाइबल, इनकी कहानी और इनके कैरेक्टर्स पे बिलीव करते हैं। लेकिन कुछ लोग भगवान की एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते, लेकिन भगवान पे बिलीव करते हैं। अब आप बोलोगे कि हिमांशु ये क्या बोल रहा है? अगर वो लोग भगवान पे बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली उनकी एग्जिस्टेंस पे भी बिलीव करते होंगे। लेकिन उन लोगों का मानना है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पावर है जो कि यूनिवर्स को रन कर रही है। लेकिन एक्चुअली में भगवान कोई कैरेक्टर या भगवान का कोई फेस नहीं है। यहाँ पर एक और टाइप के लोग हैं जो कि बिलीव करते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो कहानियाँ आपको रामायण, गीता, महाभारत या बाइबल, कुरान में बताई गई है, उन सारी कहानियों पर बिलीव नहीं करते। इसका मतलब कि भगवान एग्जिस्ट करते थे लेकिन उनके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। जैसे राम जी को हम भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म करे थे, ना कि उनके पास कोई सुपर पावर थी। एंड आई एम वन ऑफ देम। मेरे अकॉर्डिंग राम जी, लक्ष्मण जी या जितने भी भगवान हैं वो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उनको भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे, ना कि उनके पास कोई सुपर पावर थी। अब साइंस और रिलीजन दोनों में बिलीव करने के कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी है। अगर आप साइंस में बिलीव करते हो तो आपको हर चीज़ की एग्जिस्टेंस पे शक होगा, लेकिन आप सुपरस्टिशन से बहुत दूर रहोगे। लेकिन रिलीजन में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आप रिलीजन में बिलीव करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अंधविश्वास के शिकार हो सकते हो। और इसीलिए बाबा, मौलाना, इन सब के दरबार में लाखों में भीड़ आती है। लेकिन यही चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आपको दिल्ली का बुराड़ी हाउस वाला केस तो याद होगा, जहाँ पर 11 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी थी। वो किसी तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया की तरह पूजा पाठ से जुड़े हुए हो सकते हैं, और ये उसी दिशा में ये मौत हुई है। और अभी रिसेंटली बेंगलुरु में एक 40 साल के आदमी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके दोस्त ने बोला था कि अगर तुम दिवाली के दिन मरते हो तो तुम स्वर्ग में जाओगे। और अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको ऐसे हजारों केसेस मिलेंगे जहाँ पे अंधविश्वास की वजह से लोग अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन रिलीजन में बिलीव करने के सिर्फ नेगेटिव नहीं, कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। अगर आप रिलीजन में बिलीव करते हो तो आपको एक सपोर्ट, फेथ और पॉजिटिविटी मिलती है और आपको अकेला फील नहीं होता। आपको लगता है कि आपके साथ कोई है। लेकिन इस चीज़ को जानने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये दुनिया क्रिएट कैसे हुई, इसका साइंस और रिलीजन दोनों के पास एक एक आंसर है, लेकिन दोनों के आंसर एक दूसरे से टोटली अलग है। साइंस का मानना है कि ये दुनिया बिग बैंग थ्योरी के थ्रू क्रिएट हुई थी, लेकिन वहीं अलग अलग रिलीजन में इसके अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। जैसे हिंदुइज्म में ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की थी, एंड क्रिश्चियन में एडम एंड ईव वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप देखो तो इनमें से कुछ भी टोटली प्रूवन नहीं है, यानी कि साइंस और रिलीजन
दोनों के आंसर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों के आंसर्स कहीं से भी टोटली प्रूवन नहीं है। साइंस और रिलीजन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहाँ साइंस ने लाइफ को इजी किया है, लाइक ट्रेवलिंग, एंटरटेनमेंट या वर्क की फील्ड को बढ़ाना हो, वहीं रिलीजन के थ्रू लोगों को एक मेंटल रिलीफ मिलता है, लोगों को एक मेंटल सपोर्ट मिलता है, लोगों को बिलीव और होप मिलती है। अब आपको साइंस और रिलीजन दोनों में से किस पर बिलीव करना है वो आपकी मर्जी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में।